हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है सेंशन गोडू नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजन बोलते नहीं ये स्नेक्स तो मेरे लक को खा रहे हैं, मेरे को करना पड़ेगा कुछ, वरना मैं रिस्टोर नहीं कर पाऊंगा अपने लक और मिस फॉर्चून मेरे ऊपर गिरेगी। लूजन अपनी स्वॉर्ड से कट मारने की कोशिश करता है पर उसकी स्वॉर्ड पास थ्रू हो जाती है। लूजन बोल रहा तो मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो टच भी नहीं कर पा रहा हूँ। सो गाइस, इस वीडियो को लाइक 1000 लाइक से कर देना। तो चैप्टर नंबर 256 की स्टार्टिंग होती है। लॉर्ड री बोलता है कि जो लक डिवावरिंग वाइपर्स होते हैं वो एक्चुअल में रियल टाइप के क्रिएचर नहीं होते हैं, वो लिविंग क्रिएचर की लिमिट से भी ऊपर के होते हैं। मैंने सुना कि जो इन्हें अट्रैक्ट करता है इनके अटेंशंस को, वो कुछ भी नहीं कर सकता, बस बैठ के देख ही सकता है कि उनका जो लक है वो ये खाते हैं। दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि अब क्या कर सकते हैं, वो जो स्नेक्स होते हैं वो लुजंग के ऐसे लक को खा रहे होते हैं। लुजंग उन्हें देख रहा होता है। लुजंग बोलता है मैं क्या करूं। अजू ड्रैगन बोलता है कि हमें भी कुछ नहीं पता है, पर मुझे लग रहा है कि अगर तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, कुछ रेजिस्ट नहीं कर पा रहे तो ऐसे फ्लो के साथ ही जाओ। लुजंग सोच रहा था फ्लो के साथ जाऊं। जुन बोलती है कि हाँ, हम मिस फॉर्च्यून को फेस कर लेंगे अगर तुम्हारा जो लक है वो डिक्रीज हो जाएगा, पर ये चीज है ये तुम्हारी सक्सेस को डिसाइड कर रही है, इसका मतलब तुम्हारे पास अच्छी एबिलिटीज है। अगर तुम्हारे साथ तुम इम्प्रूव करोगे तो तुम्हारा फॉर्च्यून आएगा, और मिरेकल्स मतलब जो है वो भी तुम्हारी पावर के ऊपर डिपेंड करते हैं। लुजंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है। लुजंग सोच रहा है कि मुझे पता है कि लक ने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की है, मेरी जितनी भी करंट सक्सेसेस हैं वो लक की वजह से ही है। लक के बगैर मुझे नहीं लगता कि मेरे को ग्रीन ड्रैगन और जुन मिले होते, और मेरे काफी ज्यादा गुड चांसेस भी ऐसे ही मेरे को नहीं मिलते। और ये भी बात है कि मैं स्ट्रॉन्ग एनिमीज को फेस नहीं कर सकता बिना लक के, मैं मर भी जाता। मैं इतनी दूर लक की वजह से आया हूँ, पर मैं भी ग्रो हुआ जितने ज्यादा मैंने ट्रायल्स को फेस किया है। मेरा जो फ्यूचर है वो ऐसे हार्ड होगा बिना लक के, पर इसका मतलब कि मैंने ज्यादा ग्रेटर चैलेंजेस को फेस करना है। फिर बोलता है पर तो क्या हुआ, तो फिर अपनी पावर को रिलीज करता है। तब जो स्नेक्स होते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा फिगर अपीयर हो जाता है ग्रीन कलर का। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि किस तरह का क्या चीज है, क्या जाइंट फिगर है। लॉर्ड री बोलता है कि जो लक डिवॉल्विंग वाइपर है वो अब जाइंट को हिट कर रहे हैं, तो अच्छा ये लुजंग का लक। लुजंग सोच रहा था क्या ये मेरा लक ये इस तरह की शेप का क्यों है। वेल वो एक बहुत बड़ा इंसान होता है, उसे स्नेक्स ने कवर किया होता है और स्नेक उसे खा रहे होते हैं। लुजंग सोच रहा था मुझे मत बोलना कि जो मेरी स्टेट ऑफ माइंड है वो मेरे लक को भी अफेक्ट कर रही है। वो जो बड़ी सी बॉडी होती है वो उन स्नेक्स को पकड़ रही होती है और उन्हें फाड़ रही होती है। लॉर्ड री बोलता है मैंने कभी भी नहीं सुना कि कोई लक डिवॉल्विंग वाइपर्स के अगेंस्ट में फाइट कर सकता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है तो अमेजिंग है, ये इन वाइपर्स को मार रहा है और अपने माइंड को टेम्पर कर रहा है, ये काउंटर का अटैक है। इससे इस बच्चे की जो स्पिरिट है मार्शल आर्ट्स की वो भी बढ़िया इंप्रूव हो जाएगी। वो जो बड़ी सी बॉडी होती है वो ऐसे सांपों को फाड़ रहा होता है उन वाइपर्स को। लुजंग उनकी तरफ देख रहा होता है। लुजंग सोच रहा था मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा, मैं इंटरफेयर नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे जो लक है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है इन वाइपर से। लुजंग ऐसे देख रहा होता है, वो जो बड़ी सी बॉडी होती है वो उन सभी को मार देता है, और वो जो वाइपर्स पीछे स्मोक टाइप छोड़ के गए होते हैं वो लुजंग के अराउंड जाते हैं, लुजंग को कवर कर रहे होते हैं। लुजंग उन्हें अब्सॉर्ब कर रहा होता है। लुजंग बोलता है पर ऐसे देखने से लग रहा है कि जो मेरी फर्स्ट डिवाइन रिट्रीब्यूशन ओवर हो गई है। तभी आसमान में बहुत ज्यादा थंडर फॉर्म होती है और एक बहुत बड़ी थंडर नीचे गिरती है, वो लुजंग के आगे गिरी होती है और वहाँ पे एक गड्ढा टाइप हो जाता है। लुजंग सोच रहा होता है इस लाइटनिंग को मेरे को हिट नहीं करना चाहिए था, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। वो थंडर ऐसे नीचे गिर रही होती है, यहाँ वह लुजंग को टच नहीं कर रही होती। लॉर्ड री बोलते क्या हो रहा है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये लक है, लुजंग का जो लक है वो इंक्रीज हो गया है। यून बोलती है चल मैं भी कुछ ट्राई करती हूँ। वो फिर लुजंग की तरफ एक अटैक करती है, वो अटैक लुजंग के पास पहुंचते गायब हो जाता है एकदम से ही। यून और लॉर्ड री भी हैरान होते हैं। यून बोलती है कि जो मेरी जेन्युइन एनर्जी थी वो एक स्पेशल स्टॉर्म ने एब्जॉर्ब कर ली। लॉर्ड री बोलता है कि ऐसे तो ये ऑरेंज सी रेलम में एक शैटर्ड वर्ल्ड है, पर स्पेशल स्टॉर्म जो होते हैं वो बड़े ज्यादा रेयर होते हैं इस साल के आसपास। लॉर्ड री बोलता है कि ऐसे ऑरेंज सी रेलम जो वो एक शैटर्ड वर्ल्ड है, पर जो स्पेशल स्टॉर्म्स है वो रेयर होते हैं यहाँ पे हर साल, क्योंकि अलायंस उसका ध्यान रख लेती है। इस तरह का कोइंसिडेंस तो ये तो बड़ा ज्यादा अजीब है, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है इसका मतलब कि कोई भी कोस्मोस में अब ऐसा नहीं बचा जो लुजंग को हिट कर सकता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि ऐसा नेसेसरी नहीं है, अगर इससे ज्यादा किसी का लक होगा तो वो इसको डैमेज दे सकता है। फिर ऐसे ही जो क्लाउड्स होते हैं उससे लाइट नीचे आ रही होती है, लुजंग का लोटस ऊपर ही होता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है देखो क्या हो रहा है, जो ब्लैक क्लाउड्स है वो गायब हो रहे हैं और एक और लोटस अपीयर हुआ है, क्या किसी और तरह की डिवाइन रिट्रीब्यूशन स्टार्ट हो रही है। वेल ऐसे गर्जने की आवाज सुनाई दे रही होती है आसमान में। फिर 1 घंटे के बाद का सीन दिखा देता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये तो 5th वन थी, ये तो लॉर्ड री बोलते अजीब नहीं है, जब तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल एक सर्टेन स्टेज पे पहुंचता है तो तुम्हें डिवाइन रिट्रीब्यूशंस मिलती हैं तुम्हारी एबिलिटीज के इक्वल में ही, पर एक रो में 5 आना ये तो मिरेकल है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है जब कोई 10th स्टेज ऑफ लिम्बो रेलम में पहुंचता है तो उनकी जो जेन्युइन एनर्जी है वो एक
सी को फॉर्म करता है वो एक डिवाइन सी रेलम के मार्शल आर्टिस्ट के लेवल के होते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि इसकी एनर्जी सेंटर कैसा दिखेगा जब सी फॉर्म होगी। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है देखो एनजियान और ज़ूमियोंग की एनर्जी सेंटर भी फॉर्म हो रहे हैं, उनमें भी सी फॉर्म हो रही है। अब एनजियान और ज़ूमियोंग बैठा होता है, लू जिंग उनकी तरफ देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि जो मेरी जैन एनर्जी थी वो भी ऑलरेडी लिक्विफाई हो गई थी जब मैं लिम्बो रेलम में पहुंचा था, पर अब प्रिमिडिल क्योस है मेरी बॉडी के अंदर, वो तो साइन दिखाई नहीं रहा है लिक्विफाइंग का। मैं डिवाइन सी रेलम में पहुंच गया हूँ, फिर भी है डिवाइन सी रेलम में पहुंच गया। सिर्फ एक चेंज यही आया कि वो प्रिमिडिल क्योस और ज्यादा विस्कस होता जा रहा है। मैंने स्टॉर्म के अंदर देखा था कि जो प्रिमिडिल क्योस है वो रिजल्ट है कॉम्बिनेशन का, बेस लो का और उनकी बेसिक फॉर्म का। सब कुछ प्रिमिडिल क्योस से आया है। पर जैसे कि मास्टर की थ्योरी है सीक्रेट टेक्निक ऑफ प्रिमिडिल क्योस की, एक जो वर्ल्ड है वो जो प्रिमिडिल क्योस से फॉर्म होता है उनका कोई डिफरेंस नहीं होता है उनके मतलब अगेंस्ट में, जैसे जो यूनिवर्स इनसाइड में फॉर्म होता है ये अनक्लियर और ये वर्ल्ड का फॉर्म होगा। लूजिंग बोलते चलो वेट ही कर सकते हैं। फिर लूजिंग हैरान होता है ऊपर की तरफ देखता है। लूजिंग सोच रहा था मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि कुछ अजीब सा हो रहा है। तब जो स्टोन पिलर का सीन दिखा देता है हमें वो टूट रहा होता है। जुन बोलता है नहीं ये जो वर्ड्स है चल गए हैं, अब हम क्या करेंगे। वो फिर ऐसे ही हिल रहा होता है। चैन बोलता है कि अब हम फ्री है यहाँ से। वो हंस रहा होता है। जुन बोलता है फ्री। वो हंसता और बोलता है 60,000 ईयर्स 60,000 मैं यहाँ पे बैठा था कब से, ये किसी भी चीज के लिए नहीं। चैन बोलता है वेल देखो वो क्या है। तब जो वो टॉम्ब होता है आइस का स्टोन होता है उसके ऊपर कुछ फॉर्म हो रहा होता है। जुन बोलता है ये तो स्वॉर्ड क्लाउड है जो कि इजियान भगवान ने छोड़ा। ये तो दूसरा बोलता है ये तो इजियान भगवान की रेलम इनहेरिटेंस है, जल्दी बैठो हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। वेल कुछ तो मिला बेचारों को। वो जो क्लाउड्स होते हैं वो बड़े बड़े हो रहे होते हैं, उस एरिया में एक्सपैंड हो जाते हैं। लूजिंग बैठा होता है। लूजिंग सोच रहा होता है कि ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो गए पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ मेरी प्रिमिडिल क्योस एनर्जी में अंदर। मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे को गिव अप कर देना चाहिए। फिर वो ऐसे आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं एक जगह पे। जो रेफरी होता है वो सील को रिमूव कर देता है और जो आसमान होता है वो नॉर्मल हो जाता है। लूजिंग और रेफरी ऊपर की तरफ हैरानी से देख रहे होते हैं। मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे थे क्या। एंजिन बोलती है कि यहाँ पे तो कुछ ज्यादा क्लाउड्स हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है कि ऑरेंज सी में तो कोई रेन नहीं होती, ये क्लाउड्स कहाँ से आए। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि मेरे को कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। लोडरी ऊपर की तरफ देखते तो वहाँ पे बड़े ज्यादा स्पोर्ट्स के साइन दिखा देते हैं। पहले ऐसे फिगर्स अपीयर होते हैं। लोडरी हैरान होकर बोलता है ये तो वो सोच रहे थे तो फिगर है जो कि स्वॉर्ड फ्लैशेस से फॉर्म हुए हैं और ये सेम ही मूव को रिपीट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये अट्रैक्ट कर रहे हैं पीपल को इन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए। वो बोलता है मुझे समझ आया, इन मूव्स के अंदर अनलिमिटेड पावर है गॉड स्लिंग स्ट्राइक की। एक बोल रहा होता है ये तो वही स्ट्राइक है जो इजियान भगवान ने अपनी पूरी जिंदगी लगा के क्रिएट की थी। लोडरी बोलता है कि हम किसका वेट कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं करेंगे अभी तो। फिर वो सभी उस रॉक की तरफ देख रहे होते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है देखो जो वर्ड से रॉक के ऊपर वो गायब हो गए हैं। मैंने सुना कि किसी ने मैनेज कर लिया है स्वॉर्ड व्हील को अंडरस्टैंड करने के लिए रॉक के ऊपर। फिर गॉड स्लिंग स्ट्राइक कंप्लीटली अपीयर हुई स्वॉर्ड फ्लैशेस की तरह। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते पर वो जो वर्ड्स थे वो तो मिलियन ऑफ ईयर्स से थे यहाँ पे और काउंटलेस पीपल ने ट्राई किया था अंडरस्टैंड करने के लिए उस कंटेंट को। ये तो फर्स्ट टाइम है जब मतलब स्वॉर्ड क्लाउड अपीयर हुआ और जो फिगर्स अपीयर हुए किसने किया ये। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है हाँ ये लो लूजेंग की तरफ देख रही होती है, सोच रही होती है। मुझे याद है लूजेंग ने बोला था कि वो व्हाइट स्वॉर्ड प्रोजेक्शन को देख पा रहा है कुछ घंटे पहले और वो कुछ घंटे से मतलब लेट भी था। ये कि दोनों चीजें इसकी वजह से हो रही हैं। वो जो रेफरी होते हैं वो बोलता है हाँ लूजेंग तुमने यूनको नहीं बोला था कि तुम यहाँ पे रुकोगे टॉर्च इनहेरिटेंस इवेंट को स्टार्ट होने से पहले। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था हाँ अब ये मत बोलना कि ये लूजेंग है। एक बोलता है कि कैसे पॉसिबल है, ऐसे इसके रिजल्ट अमेजिंग है पर ऐसे न्यूली ज्वाइन मेंबर है 13 पैलेस का। लूजेंग बोलता है वेल मैंने अपना बेस्ट किया था पर लूजेंग सोच रहा था कि मैंने हाँ ऑब्जर्व तो कर ही लिया व्हाइट स्वॉर्ड प्रोजेक्शन को, पर इस सब चीज से मेरे को मतलब कुछ तो नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए ना। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि ओए तुम क्यों केयर कर रहे हो इतना ज्यादा, हम लर्न करते हैं जो इजियान भगवान ने यहाँ पे टीचिंग छोड़ी है। तो मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे थे हाँ वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो ऐसे खड़े हो जाते हैं सारे रोक की तरफ देख रहे होते हैं और उन पैटर्न्स को देख रहे होते हैं जो ऊपर अटैक कर रहे होते हैं आगे की तरफ शो कर रहे होते हैं। लूजेंग बोलता है क्या ये जो फिगर्स हैं गॉड स्लिंग स्ट्राइक को शो कर रहे हैं। वो सोच रहा था कि ये मेरे नल स्टाइल से सिमिलर है, उसमें वो एक ऐसा स्टाइल है जो सभी कुछ को सिंपलेस्ट मतलब पॉसिबल वे में रख, पर इसमें कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस लग रहे हैं। जो मेरा नल स्टाइल है वो मुश्किल है काउंटर करने के लिए क्योंकि उसके पास कोई फिक्स्ड मूव नहीं है, पर इस स्ट्राइक में जो ये स्टोन के ऊपर लिखी हुई थी इसमें भी कोई मेरे को एफिशिएंट वे नहीं लग रहा है, मतलब इफेक्टिव वे नहीं लग रहा है इसे काउंटर करने के लिए और ये ज्यादा डेडलियर है नल स्टाइल से। अब मुझे समझ आया कि नल स्टाइल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, क्योंकि ये एक ऐसी स्ट्राइक है जिसमें तुम अपना सब कुछ लगा देते हो, तुम किसी भी चीज की फिक्र नहीं करते हो, अपनी लाइफ की भी नहीं, जब तुम इस सिंगल स्ट्राइक को परफॉर्म करने की कोशिश करते
होते हो। एक जो मार्शल आर्टिस्ट होता है वो लर्न करता है कि उसे अपनी पावर को कैसे कंट्रोल करना है। जब वो स्वॉर्ड विल को ऑब्टेन करता है, जितने ज्यादा वो प्रोफिशिएंट होते हैं अपने पावर को कंट्रोल करने के लिए, उतने ज्यादा उनके पावरफुल अटैक्स बनते हैं। पर जो ईजियान भगवान है उसने कम्प्लीटली फर्स्ट स्टेप को स्किप कर दिया है। इसने डायरेक्टली अपनी स्वॉर्ड विल को यूटिलाइज करके बिना किसी कंट्रोल के ये अटैक बनाया हुआ है। इस अटैक में वो सब कुछ अबैंडन कर देते हैं इस पूरी दुनिया का, और सिर्फ मारने पे फोकस करते हैं। इसलिए तुम्हें एक एक्सट्रीम स्वॉर्ड चाहिए इसके लिए, एक एक्सट्रीम स्वॉर्ड स्ट्राइक को मैच करने के लिए। अब मुझे समझ आया कि क्या है इसके पीछे। वो सब बैठ जाते हैं, काफी टाइम ऐसे वो स्टोन के सामने होते। फिर 3 दिन बाद का सीन दिखाई देता है। वो मार्शल आर्टिस्ट खड़े होते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है ये बहुत ज्यादा बुरी बात है कि 3 दिन बाद ये डिसअपियर हो गया। मैं स्वॉर्डमैन नहीं हूँ तो मुझे कुछ ही समझ आया है। एक बोल रहा होता है कि मेरे को सिर्फ 1/10 ही मिला, पर ये ग्रेटली मेरी स्किल्स में बेनिफिट करेगा। जो जुन होता है वो स्वॉर्ड स्लिंग स्ट्राइक को करता है और आगे की तरफ अटैक करता है अपनी स्वॉर्ड से। सो गाइस, चैप्टर नंबर 256 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करनी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।